बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं और सुनाएं तबीयत ठीक है। बाज़ का तो मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर आप पोल्ट्री फार्म रन करते थे तो पोल्ट्री फार्म बंद क्यों किया, क्या रीज़न है और उसके बैकएंड पे क्या लॉस हुआ या फ़ायदा हुआ है, क्या रीज़न है। तो मैं इसको आज क्लियर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि बता दूँ कि इसके अंदर फ़ायदा भी हुआ है या नुकसान हुआ है मुझे। तो आपको बता दूँ कि मैंने तकरीबन माशाल्लाह 7 व्लॉग निकाले हैं और ये मेरा जो लेंथ है ये शॉर्ट पीरियड के अंदर, मतलब शॉर्ट और घर के साथ साथ ही आपने अगर काम करना तो उसके लिए है छोटे लेवल पे। तो इस 40 फीट की लेंथ है, लंबा है और 18 फुट ये चौड़ा है पोल्ट्री फार्म मेरा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, वहाँ से गेट से स्टार्ट होता है ये जो बड़ा, और इसके अंदर ये इधर तक एंड हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर ओपन एयर है और इसके अंदर मेरा टोटल जब इन्वेस्टमेंट पहले आई थी, जब मैंने बनाया था 2 साल पहले, तब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट मेरी हुई थी 1.5 लाख रुपये। ठीक है, 1.5 लाख के अंदर ये मेरी पूरी बिल्डिंग जो है वो मतलब कंस्ट्रक्ट हुई थी, छत वगैरह सारा कुछ, मिस्त्री की मजदूरी डाल डूल के सारा कुछ। बाकी मैंने जो चूज़ा डाला था वो मैंने 1 लाख से काम स्टार्ट किया था अपना। ठीक है, तो अब मैं चूज़ा इस दफ़ा क्यों नहीं डाला, वो इस वजह से नहीं डाला क्योंकि मैंने बनाना है अभी अपना घर। में भी मेरा मिस्त्री कल लग जाए या परसों लग जाए, आप देख रहे होंगे कि वो बैकएंड पे वो ईंटें पड़ी हैं और ये रेत भी पड़ी है, और अभी भी इंशाल्लाह मैंने घर बनाना शुरू करना है कल से। तो फिर ये सारी चीज़ें जो है वो बड़े अच्छे लेवल पे आ जाएंगी। और वो बैकएंड पे मेरा रूम है, ये नज़र आ रहा है आपको, रूम के अंदर ही सारा कुछ मेरा होता है। क्योंकि आपको पता है कि गाँव का एक माहौल ऐसा होता है, और माहौल जो गाँव का होता है वो प्योर एक रियलिटी होती है। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त है। और इसमें ये सीन था कि काम क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि पहले मुझे 1 लाख से मैंने काम स्टार्ट किया था। अब मेरे पास एटलीस्ट 5 to 6 लाख होना मस्ट है कि मैं अपना पोल्ट्री फार्म को रन करूँ। वो मैंने सोचा कि अगर मैं 5 to 6 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ तो बकाया मैंने घर बनाना है, तो मेरी हैंडसम अमाउंट इधर चली जाएगी, तो घर मैं कैसे बनाऊँगा। ठीक है, एटलीस्ट मेरे पास 10 से 12 लाख रुपए हो जिससे मैं अपना घर बनाऊँ, तो हाफ़ अमाउंट इधर डिलीवर आउट हो जाती है, तो फिर पीछे कुछ नहीं बचता। और सेकंड थिंग इज़ दैट, ये मैं सोच रहा था कि पोल्ट्री फार्म के लिए अभी गवर्नमेंट, हमारी पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो बड़ी ख़राब सी चल रही हैं, और जो है वो रेट जो इनके हैं, जो इनकी फ़ीड होती है वो 7700 की बोरी है। जब मैंने स्टार्ट किया था वह 2900 की थी, अब 7700 की है, मतलब 7700 की अब बोरी है 50 केजी की। और अब जब मैंने स्टार्ट की थी तब 2900 रुपये की थी, मतलब 100 रुपये कम, 3000 रुपये। तो तब ये था रेट। अब तब चूज़े का रेट भी 20 रुपये, 18 रुपये पे मुझे इधर घर में दे के जाते थे, डिलीवर आउट करते थे। अब जो रेट उसका चल रहा है वो 52 रुपीज़, 55 रुपीज़। ठीक है, ये रेट उसका चल रहा है। तो अब बात आती है प्रॉफिट और लॉस पे, तो मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। मैं क्या करता था कि 40 एक दिन का चूज़ा लेता था, वो मुझे इधर डिलीवर करके जाते थे। मैं 2500 से 3000 इसके अंदर इजीली चूज़ा मेरा आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर 2500 से 3000 जो इजीली चूज़ा आ जाता है, आप घर बैठे इवन कि फ़ीमेल भी कर सकती हैं काम। ये जो होती है ना फीमेल, मतलब जिनके पास 5 से 7 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, 4 से 5 लाख भी है, तो स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे लेवल पे ले लें। 1000 से आप स्टार्ट करें तो आप इसको 1 दिन से लेके 40 दिन तक इसको पालते हैं, तो आपको ये हैंडसम अमाउंट, मतलब आप एग्जांपल से दैट है कि मैंने लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी ना, तो मुझे उसमें 40 दिन के बाद मुझे 90,000, 1,10,000 रुपये मुझे बच रहा था। सारा नुकसान, सारा कुछ निकाल नकूल के। तो आप भी अगर करते हैं तो आपको भी बच सकता है। ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है जो कि लाइफ टाइम और लॉन्ग टाइम आपका चलने वाला है, तो आप लोग भी इसको कंटिन्यू करें। और मेरा भी ये मशवरा है आपको, क्योंकि ये एक घर बैठे बिठाए, क्योंकि ऑनलाइन के साथ साथ फिजिकल होना भी मस्ट है। ठीक है, क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो प्रैक्टिकल भी उसको परफॉर्म करना भी बड़ा अच्छा होता है, कि क्योंकि हम लोगों ने ऑनलाइन तो मैं कर ही रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरा बहुत अच्छा सेटअप है, लेकिन जब आप आते हैं, बात आती है इसकी फ़िज़िकल की, तो फ़िज़िकल आप अपने यहाँ पे सारे कुछ लगा रहे होते हो, पता चल रहा होता है कि लॉस कहाँ पे आ रहा होता है, आपकी टोटल टोटल जो है वो बैलेंस शीट बन रही होती है, इनकम कितनी आ रही है, लॉस कहाँ पे हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, वो सारी ईच एंड फैक्शन फिगर आपके सामने होते हैं। तो उसके अंदर ये मुझे था कि मेरा ऑनलाइन काम सारा दिन मैंने रहना तो रूम के अंदर ही होता था, घर बैठे बैठाए, मतलब ऑनलाइन मुझे इधर से मुझे 80-90 हज़ार, लाख, 1,10,000 ये मिल जाता था। तो अब अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूँ तो अब के हिसाब से मैं बताऊँ, अब भी मुझे इतना ही प्रॉफिट आएगा, क्योंकि जो है ये 40 दिन के बाद आप जो है वो चूज़ा सेल आउट कर देते हो, आपको कहीं नहीं जाना पड़ता मार्केट के अंदर सेल करने के लिए। आपका नेटवर्क होता है, ये जो पिंजरे वाले सेल करते हैं, ठीक है, बाइक्स के ऊपर आके सेल कर रहे होते हैं, गाँव के अंदर, शहरों के अंदर आके सेल कर रहे होते हैं, या जिन लोगों ने शहरों के अंदर रखे होते हैं वही लेके जाते हैं। बस आपने घर में बैठने की कोशिश करनी है, और जब इसका वेट हो जाता है 270 ग्राम, 250 ग्राम या 300 ग्राम हो जाता है, 310 ग्राम हो जाता है, तब आप इसको सेल आउट कर देते हो। मैक्सिमम मेरा चूज़ा जो निकला है वो 40 दिन के अंदर निकला है।
एक दिन का लेके 40 दिन पालता था, फीड डालता था, सारा कुछ मेडिसिन भी मैंने खुद ही करता था और उसको ही देखता था। तो इंशाल्लाह अब मैं जैसे ही घर बना लेता हूँ उसके बाद इसको प्रॉपर फंक्शनल दोबारा लेके आऊँगा, दोबारा इस पे काम करूँगा इंशाल्लाह। तब तक रेट भी जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे, सारी चीज़ें सेटअप हो जाएंगी प्रॉपर तरीके से। तो आजकल क्या है कि आजकल इसके अंदर जो मेरे जानवर हैं, गर्मियों का सीज़न है आपको पता आ गया, आजकल तो मौसम थोड़ा सा लाइट है लेकिन धूप आ गई है और गर्मियाँ आ गई हैं, तो इसके अंदर मेरे जानवर खड़े होते हैं। वो दरवाज़ा है और उसके अंदर अब मैं गाय भैंसे बांधता हूँ, उसके बच्चे बांध देता हूँ। तो ये सीन है, क्योंकि डेयरी फार्म भी अल्हम्दुलिल्लाह है हमारा, तो तकरीबन डेली बेस पे हमारा 30 से 35 किलो दूध जाता है दूधी को, तो वो सीन भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूँगा, फीमेल्स को भी रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी इसका स्टार्ट लें और करें। एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, घर बैठे बैठाए, कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है कि मैं फ़ीमेल हूँ, एक अच्छी फैमिली से हूँ, तो मैं ये काम ना करूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं। मेहनत के लिए कोई महीना नहीं है, मेहनत करने के लिए इंसान को जो कुछ भी करना पड़े करना चाहिए, ठीक है, जो एक राइट वे है और हलाल वे भी हो। बाकी अल्लाह खैर करेगा, मेहनत करने से ही कुछ मिलता है। और जिन लोगों ने पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करना था, मैं कहूँगा कि अगर आप प्रॉपर तरीके से नॉलेज के साथ एक अच्छे वे से काम करते हैं तो ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और वो मैं कोई भी चीज़ रिकमेंड नहीं करता जो किसी स्टूडेंट के लिए या मेरे अपने लिए बेनिफिशियल ना हो। तो ये मेरे लिए फ्रूटफुल था और आपके लिए भी मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लोगों को लॉस भी होता है, ठीक है, लोगों को लॉस भी होता है। लॉस उनकी अपनी नेग्लिजेंस की वजह से होता है, उनकी अपनी कमी कोताही की वजह से होता है, ठीक है, हर बिज़नेस के अंदर। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा, प्रॉपर वे में प्रॉपर टाइम पे इनको चीज़ों को फीड अप करें तो अल्लाह खैर करता है, अल्लाह ताला मेहनत भी रंग लाता है। तो ये था एक प्रॉपर आज का व्लॉग। थैंक यू, शुक्रिया।